सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, मैं नीलाचल आप सभी के साथ लिव होलिस्टिक के इस श्रृंखला में जो प्रत्येक बुधवार हम लोग करते हैं, इसमें योगा फॉर माई हेल्थ के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग विगत कुछ सेशंस में इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकें, और योग ही एकमात्र हमें मार्ग मिला जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो योग जीवन जीने की कला है, तो यह जीवन जीने की कला हमारे लिए कितनी अच्छी हो सकती है, ये हमें समझना पड़ेगा। यह जीवन जीने की कला क्या है और उसको समझने के लिए हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसी के लिए यह श्रृंखलाएँ चल रही हैं। और इसी क्रम में आज विशेष रूप से हम लोग मानसिक स्वास्थ्य में भी डिप्रेशन जो अवसाद है उसके विषय पर हम लोग यहाँ पर एक चर्चा करेंगे कि विशेषज्ञ से, जो कुछ ही देर में हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित होंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अवसाद एक ऐसी समस्या है जो मन से संबंधित है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन ही मनुष्य के जीवन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है, और मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु, और एक व्यवस्थित रूप से रख पाते हैं, अच्छे से जीवन क्रम कर पाते हैं। तो आज हमारे साथ एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हमारे से जुड़ने वाले विकास सुरेश मोदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है विकास जी हमारे इस आज के श्रृंखला में। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विकास मोदी। आई एम entrepreneur by profession, and I started this Be Here You campaign 2 months before in Jharkhand, and for people of across India. Okay, so carry on, Nilanchal. Thank you having me. जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं फिर से बता दूं, आदरणीय विकास मोदी जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, लाइफ कोच हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को उन्होंने शुरू करा है जिसका नाम है वी हियर यू। एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी पहल जिसके द्वारा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग किस तरह से सही कर सकते हैं, उसके विषय पर ये हमें बताने के लिए, हमें एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनेक वर्गों से लोग जुड़े हुए हैं और इस श्रृंखला को, इस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उस कार्य का नेतृत्व आदरणीय विकास जी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये कर रहे हैं। और इस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे विकास जी। प्रेरणा ऐसे मिला है कि मैं खुद एक समय डिप्रेशन में था, ठीक है, और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किससे हेल्प लो, कहाँ पे किससे बात करूँ, ठीक है, कोई किस पे ट्रस्ट करूँ, ठीक है। एक बड़ा था कि भाई फ्रेंड से बात करूँ, रिलेटिव से बात करूँ, किसी डॉक्टर से मिलूँ, नहीं पता था, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, प्राणायाम, ठीक है, और कुछ वैसे लोगों का भी साथ मिला, तो आई कम आउट ऑफ दिस। बट मुझे लगा कि हर कोई शायद मेरे जैसा सही जगह पे नहीं पहुंच सकता है, सही लोगों से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुछ स्टार्ट करे। बहुत लोग होते हैं कि नहीं, जब परेशान होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि किसको अप्रोच करे। तो एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग वॉलंटियरली काउंसलिंग करे, ठीक है। और कई लोग हैं जो इस फेज से निकले हैं मेरे जैसे, और कई लोग हैं जो किसी को अपने नियर बाय को देखा है सफर करते हुए, ठीक है, वो हेल्प करना चाहते हैं। और कई लोग हैं जो चाहते हैं कि किनसे बात करना है, बट उनको पता नहीं किनसे बात करना है, ठीक है। तो हम वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो जब इन सभी स्थितियों के साथ, इन मनस्थिति के साथ आप गुजर रहे थे, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि ये जो डिप्रेशन है या अवसाद है, इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट डिप्रेशन, मतलब ये आज के समय के लिए कितना रिलेवेंट है।
नीलांचल, मैं डिप्रेशन के बारे में बताऊं इससे पहले मैं माइंड के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, ठीक है। जी बिल्कुल सी बिल्कुल। हाउ इट वर्क्स। एक पर्सन है, एक्स एक्स, ठीक है। एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसा छोटा बात उसके लाइफ में हो गया एंड ही स्टार्टेड वरिंग, ठीक है। अब जो वो वरीड हो रहा है ना, वो थोड़े दिन के लिए चला, थोड़े घंटे के लिए आप बोलो या थोड़े दिन के लिए, एंड देन दैट वरिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेस, ठीक है। और वो फिर वहां से जो कनेक्टेड थॉट है ना, वो चला गया। फिर जब कुछ दिन और ऐसे ही चला तो वो धीरे 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 वो चला जाता है डिप्रेशन में, ठीक है। अब क्या है कि माइंड जो है, बॉडी हमेशा माइंड को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अगर माइंड में कुछ हम बार बार उसको सोच रहे हैं, आप अगर देखोगे कि अगर आप कभी आपको भी स्ट्रेस होता होगा, डेफिनेटली हम सबको होता है, तो जब आप ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो आप थोड़ा फ्यूरियस महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो आप वो चल रहा है एवरीथिंग इन माइंड, बट आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग माइंड, लाइक एवरी अदर ऑर्गन। ब्रेन भी माइंड को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब जब हम जब कुछ वरिड होते हैं, जब वो कुछ सोचते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो माइंड उसको कंटिन्यूअसली प्ले करता है, ठीक है। अब उसकी वजह से जो ब्रेन में कुछ हॉर्मोन्स है, जैसे लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, ठीक है। इन जब ये इनबैलेंस होते हैं तो फिर हमें वो डिप्रेशन के फेज में ले जाता है। यू कैन से डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन और सिवियर डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन को अगर माइंड को हम समझ लेंगे कि कैसे काम करता है, तो हम डिप्रेशन को आराम से एड्रेस कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपको वरीड हुआ, आप कुछ प्रॉब्लम है उसके और लेके, या फिर कुछ फ्यूचर को लेके आप एंग्जायस एंशियस हो रहे हैं, या कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जस्ट कट दैट थॉट एट दैट टाइम ओनली, ठीक है। अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो वो बढ़ता बढ़ता डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइंड को समझेंगे, तो माइंड को कैसे काम करता है वो समझ जाएंगे, तो माइंड को हम रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो धीरे 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 धीरे, हमें भी नहीं पता, कई लोग जो इस फेज से गुजर रहे हैं या गुजर गए हैं, ठीक है, उनको नहीं पता है कि वो कैसे कैसे जा रहे। इट्स लाइक मड, ठीक है। आप पैर डालो अगर हल्का से देखने के लिए भी ना, कि ऐसे हिला के देख रहे भाई कि कितना क्या है, नहीं, आपको नहीं पता कब आप फिर नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो अगर माइंड को एड्रेस कर लिए अपना प्रॉपरली, तो डिप्रेशन इज नथिंग, आराम से कर सकते हैं उसको, ठीक है। यानी कि आप इस तरह से बता रहे हैं कि हम लोग को माइंड की वर्किंग के साथ में इस डिप्रेशन को समझना चाहिए, और डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसकी शुरुआत इन स्ट्रेस जैसे चीजों से होती है, जो एंग्शियस होता है व्यक्ति, और ये डेली एक्टिविटीज में होते रहती है। अगर हमने माइंड को सही तरीके से नहीं समझा, तो जो डेली का स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो हमें डिप्रेशन जैसी स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो व्यक्ति इस दलदल में अंदर ना जाए, इसलिए डिप्रेशन को समझना आवश्यक है। तो इससे एक और प्रश्न निकल कर आता है कि जो डिप्रेशन है वो बेसिकली किस तरह के बना स्थिति, किस तरह के माइंड सेट वाले लोगों को ज्यादा होने की संभावना होती है, और वो कैसे इस चीजों को पता कर सकते हैं, हाउ दे कैन मेक देमसेल्फ अवेयर ऑफ देम कि दे आर डिप्रेस्ड और नॉट। देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पता करना, ठीक है। आप उस पाथ पे हैं तो ये एक दिन का बात होता नहीं, डिप्रेशन कभी एक दिन से नहीं चला जाता है इंसान, ठीक है। वो फेज होता है। तो अगर आप सैडनेस से में चले गए हैं किसी रीजन से, ठीक है, आपको उसी समय वाचफुल होना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को एकदम माइंडफुल बनाना होगा कि भाई हम सैडनेस में हैं, हमको यहाँ से वापिस आना है, आगे नहीं जाना है। अगर आगे गए तो डिप्रेशन में, तो अगर कोई भी है, जब वो कनेक्टेड थॉट जो है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये चीज है सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले कर सकता है, वो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, यानी हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ठीक है।
हमारे रिलेटिव्स जो भी हैं। अब क्या है कि जैसे सपोज एक्स का ही एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, उसको कुछ डिप्रेशन जैसा फील आ रहा है या फिर अभी नहीं भी डिप्रेशन का फेज है, सैडनेस भी है, तो उसको पता नहीं कि किससे बात करे। ठीक है, एक तो अभी जो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया नीलांचल, ये इस टाइम पे कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक घर में रहते हैं, एक टेबल पे खाना खाते हैं, बट सबके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल में ही बिजी है। ठीक है, दे डोंट हैव टाइम टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, है ना। ये नहीं होता था, ये 70s और 80s में जब हमारे फादर या एंसेस्टर्स जो भी होंगे वो एक दूसरे से बातें करते थे, बट वो अब वो चीज बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो अब जो शेयर करना चाहिए ना, एक कहते हैं ना कि मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करनी चाहिए, वो शेयर करने के लिए लोगों के पास कुछ है नहीं। ठीक है, अब वो अंदर अंदर ना वो चीज उनको और परेशान कर रहा है, और वो सैडनेस में जब माइंड में आप कुछ आप बाहर नहीं निकाले, ठीक है, तो इट्स लाइक गार्बेज। ठीक है, वो अंदर जितना ज्यादा खराब होगा ना, वो उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो बातें करें, पहली बात तो ये है कि आपस में लोगों से बातें करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई है जो आपको आप अपनी बातें बताएंगे तो वो जज करेगा आपको। ठीक है, ऐसी भी कई बार ऐसे डर भी रहते हैं लोगों को कि भाई हम ये तो मेरा फ्रेंड है, ये हमको जज कर लेगा। ठीक है, कि अरे यार हमें ऐसा कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। अब वैसा है तो आपको फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। अब ना बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है इस कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, अकॉर्डिंग टू 2016 सर्वे, सॉरी 15 का जो सर्वे हुआ था, WHO ने किया था, उसके अकॉर्डिंग 1 लाख लोगों पे सिर्फ 3 साइकियाट्रिस्ट हैं, सिर्फ 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है। ठीक है, आप समझ रहे हो डेटा कितना ज्यादा ये फेयरफुल है। ठीक है, और 16 का जो मेंटल हेल्थ सर्वे है इंडिया का, वो कहता है कि हर 6th आदमी, एवरी 6th इंडियन नीड्स मेंटल हेल्थ सपोर्ट। आप समझ रहे हो गैप कितना है। ठीक है, तो अभी हमें आपस में बात करके, एक दूसरे को समझ के और एक दूसरे को सपोर्ट करके ही इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं और आपके जैसे कई सारे अच्छे लोग कर रहे हैं, योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, इंडिया को भी करना पड़ेगा, और दिस इज द पाथ। आज हर साइकियाट्रिस्ट, हर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, हर कोई ये बात अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि ये पाथ पे आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो मतलब योग ही एकमात्र उपाय है, और अजीब विडंबना है, मतलब ये हमारी ही चीज है लेकिन हम ही इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं, और बाहर के लोग इसको और ज्यादा रिसर्च और वैज्ञानिक विधियों से इसके अलग अलग उपाय निकालकर विभिन्न प्रकार के रोगों से इलाज करने के उपाय निकालने लगते हैं। तो सही बात है, अपने ही घर में ही खजाना है, उसी को खोजकर अच्छे से निकालने की बात है। तो योग एक उपाय है, तो योग में ही एक परामर्श वाली जो विधि है जिसे काउंसलिंग कहते हैं, तो काउंसलिंग का इसमें क्या रोल हो सकता है, जिस तरह का डिप्रेशन या इस तरह की अवसाद की स्थिति हो किसी व्यक्ति के साथ? नीलांचल, जो मैं जितने पेशेंट से मिला हूँ, या प्रोस्पेक्ट कहिए, पेशेंट तो मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ जो पेशेंट बोलूँ उन्हें। ठीक है, तो जितने लोगों से मैंने बात की है ना, एक चीज मैं उनमें बहुत कॉमन देखा हो कि उन्हें लगता है, या सही भी है, कि उन्हें सुना नहीं गया है। समझा नहीं गया है इज अनदर पार्ट, बट पहला तो यही है कि उन्हें सुना नहीं गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज कोई प्रॉब्लम में है भी तो इट्स अ टैबू टॉपिक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मेंटल हेल्थ को लोग सीरियसली लेते नहीं है, लोग समझते हैं या तो आदमी ठीक है या पागल है। इंडिया का प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा है, मेंटल इलनेस इज रियल प्रॉब्लम, ये चीज पहले सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है कि कई बार जब आपके घर में ही कोई परेशान होता है ना, तो लोग घर वाले समझते हैं यार ये तो नाटक कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग सबको ट्रबल में डाल दिया है और ये मतलब परेशान कर रहा है ना। इस चीज से बाहर आना पड़ेगा।
ठीक है। जो आपके आसपास लोग हैं उसको सुनना पड़ेगा, और जो प्रोस्पेक्ट है उसको शेयर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि कुछ प्रॉब्लम्स है, ये कुछ भी चीजें उनके साथ जा रही है, उनको इशू लग रहा है, उनको अपने आसपास शेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो आता है फिर वही जज करने का, ठीक है, कि जो फैमिली है वो राइट पर्सन है या नहीं। क्योंकि कई बार ना हो सकता है कि फैमिली का इंटेंशन तो राइट हो, फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का भी, कि इसको ठीक करना है, बट उसको और कहीं कुछ कुछ बोल के ऐसा, या खींच में कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जो उसका और भी नुकसान हो जाए, ठीक है। तो काउंसलर जो होता है वो उसको प्रॉब्लम को सुनता है, और सबसे बड़ा जो फियर होता है जज होने का, वो जज नहीं करता है। काउंसलर कभी जज नहीं करता है। काउंसलर उसको सुनता है, समझता है, और विथ एम्पैथी, लव एंड केयर उसको सपोर्ट करता है। तो जब आप कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट हो या कोई भी प्रोस्पेक्ट हो जो सैडनेस भी है, अगर आप उससे प्यार से सुन लो ना उसकी सारी बातें, 70% प्रॉब्लम आप समझ लो कि वहां पे जाके आपका सॉल्व होने जा रहा है, ठीक है। तो जब आप सुनते हैं एम्पैथी के साथ, केयर के साथ, और उसके बाद एडवाइस जो देते हैं इन अ राइट वे कि क्या करना है। कई बार ना प्रोस्पेक्ट को एडवाइस चाहिए भी नहीं होता है। अब क्या होता है, उसके आसपास के लोग या हम कभी देने लग जाए, वो भी बैकफायर कर सकता है, ठीक है। स्पेशली दिस थिंग्स हैपेंस विथ वुमेन। वुमेन डोंट नीड एडवाइस ऑलवेज, ठीक है। हमेशा उनको एडवाइस का जरूरत होता नहीं है, ठीक है। तो कई बार वो चाहती है कि हमें कोई सुने, तो अगर आप सुन ले तो 70% प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे खत्म हो गई। अब क्या है, उसके बाद एडवाइस देना है इन अ राइट वे, ठीक है। कि हाँ, आप अगर उनको योग का जरूरत है, या प्राणायाम का, या मेडिटेशन का, या फिर कोई दो या फिर तीनों, ठीक है, जो भी है। अगर उनको और ज्यादा कुछ चाहिए, ठीक है, या मतलब डाइट अगर उनका गड़बड़ है, स्लीपिंग पैटर्न का प्रॉब्लम है, ठीक है, बॉडी क्लॉक थोड़ा गड़बड़ है, तो वहां पे एक राइट वे में एडवाइस जरूरी होता है। तो काउंसलर का तो रोल बहुत बड़ा है अभी के वक्त में स्पेशली। जी, तो मतलब एक जो टैबू है उसको हमें तोड़ना चाहिए और एक नई लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। जो जीवन जीने की कला योग की परिभाषा के रूप में हम लोग समझ रहे हैं, तो उसमें ये नई लाइफ स्टाइल को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए इतना ही जरूरी है। और अभी के इस पैंडेमिक के सिचुएशंस में भी हम लोग एक दूसरे से द्वेष भावना व्यक्त लेते हैं। अगर किसी को इस तरह की सिचुएशन है तो वो मन स्थिति की बात है। और जैसे कि कमेंट्स में भी कह रहे थे कैलाश जी की ये टैबू है, तो इसको हमें सोशल ऑब्लिगेशंस और इस तरह के जितने भी माइंडसेट है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो इस तरह का कार्य जो आप कर रहे हैं वी हियर यू के माध्यम से, और लिवोलॉजिक भी कर रहा है, इन प्रयासों के माध्यम से ही इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो इसके साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे आऊंगा कि जो आपने वी हियर यू का जो एक इनिशिएटिव लिया है, इसको लीड करा है, तो इसका क्या मिशन है, क्या विजन है, और ये किस तरह से काम करता है? नीलांचल, see, जी we need more and more people who can serve the society, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग करना चाहते हैं एंड क्वालिफाइड भी हैं। क्योंकि देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करके वहां तक पहुंचते हैं, और दूसरा है वो जो उसको जी के वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। और अगर सर्व करने का है आप में कैपेबिलिटी, तो आप कर सकते हैं आराम से। सी, इट्स मोर ऑफ विल देन स्किल, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये उन वॉलंटियर्स के लिए है जो सर्व करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स को या तो जी के आए हैं या देख के आए हैं। बहुत लोग हैं जो स्टूडेंट है, जो सोशियोलॉजी वगैरह, जो साइकोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट है, वो सब जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते थे और 1 to 1 शायद कहीं ना कहीं कुछ कर भी रहे थे, ठीक है। तो आई जस्ट गिवन देम अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां से लोग एक साथ जुड़े। और कई बार ना क्या होता है कि प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो मेरे समझ से बाहर हो जाए।
suppose I am dealing with a person who have particular type of problems, ठीक है, और वो मेरे समझ से बाहर हो गया, बट मेरे पास एक टीम है सपोज 50 लोगों का, देन आई कैन टेक गाइडेंस ऑफ अदर्स और हेल्प ऑफ अदर्स कि भाई इसको यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एंड आई एम नॉट एबल टू डील दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक टीम भी एफर्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब है कि ये जो वी हियर यू है, ये टीम ऑफ वॉलंटियर्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूं कि हम प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट नहीं है, हम प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, बट हम टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैं जो सर्व करना चाहते हैं और सर्व करना जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बट स्टैटिक्स का मैंने आपको बताया कि क्या हालत है, ठीक है, लिव इट। बट अब जैसे ये जो हमारा कई लोग चार्ज भी कर रहे हैं इस चीज को लेके, कई लोग फ्री सेवा दे रहे हैं, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है, वॉलंटियर्स से बात कर सकता है, ठीक है। वॉलंटियर्स जो है वो जैसा कि मैं बताया कि 70% प्रॉब्लम सुनने से आदमी का चला जाता है, तो दे विल लिसन इट केयरफुली, ठीक है, और बात करेंगे उनसे, और कुछ जरूरत होगा तो उनको राइट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास भी भेजेंगे इफ नीडेड, अदरवाइज उनके पास भी काफी कुछ नॉलेज है। ये सारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये अभी ट्रेनिंग होना था, वो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है, बट बिफोर गोइंग टू इन फुल फ्लेज all volunteers will go under a training of National Mental Health Awareness Department, Health Ministry of India and Jharkhand also. जी, तो समाज निर्माण का कार्य और उससे राष्ट्र निर्माण का कार्य आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने का ये इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि ये हम समझ सकते हैं कि अगर जो मुख्य जो एक गैप बहुत बड़ा है कि साइकियाट्रिस्ट हर एक व्यक्ति के लिए, या जितने भी यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, तो उन लोगों को उससे सही करने के लिए कम है। तो उसके लिए आपने एक बहुत अच्छा ये एक मार्ग निकाला है कि जो हम लोग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हीं को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, तो आसपास भले ही बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन अगर घर पे ही कोई इस तरह की मनस्थिति में होगा, अवसाद से होगा या स्ट्रेस से होगा, तो उसके लिए वो अच्छा माध्यम कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। मतलब व्यक्ति निर्माण से आप परिवार निर्माण कर रहे हैं, परिवार से समाज निर्माण और समाज से राष्ट्र निर्माण, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और इसमें जो चीज आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। तो इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए इन चीजों के द्वारा आप किस किस तरह के जो समस्या है, मानसिक समस्या है, उनको आप डील करना चाहेंगे। और बेसिकली जैसे कि हमने अभी भी बातें करी, इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि वी हियर यू से आप जोड़ सकते हैं। और विकास जी, एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो समस्या है, किन किन समस्याओं के लिए जो वी हियर यू है वो अभी काम करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा है आगे के लिए? अभी तो फिलहाल जो कोई भी है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो जिसको लगता है कि वो सफर कर रहा है, ठीक है, तो वो हम तक रीच आउट करे। इसमें अभी हमारा कोई आर्टिकल नहीं पब्लिश हुआ है, कोई कांटेक्ट डिटेल्स भी अभी तक डोमेन में नहीं है, एंड रीजन वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो ये हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके साथ जो भी हो सकेगा वाया मीडिया और सोशल मीडिया पब्लिश होगा। तो जब वो नंबर्स डोमेन में चले जाएंगे, ठीक है, तो लोग हमारे वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और वॉलंटियर्स जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनसे बात करेंगे। और उनको जब तक अच्छा, एक और चीज जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्या होता है कि फॉलो अप नहीं करते हैं। वो कोई कॉल करता है तो बात तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं अपनी तरह से। यहाँ पे फॉलो अप भी होगा रेगुलर बेसिस पे, कि अगर कोई है
जो डिप्रेशन से में था और हमारे वॉलंटियर्स के हेल्प से बाहर आ गया है, बट स्टिल वो हमारे कांटेक्ट में रहेगा। वॉलंटियर्स जो है उसको टाइम टू टाइम चेकआउट भी करते रहेंगे कि इज ही और सी डूइंग फाइन और नॉट। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्विस है ये जल्दी एक्सेसिबल होगा, ये अभी तक एक्सेसिबल नहीं है। अभी कुछ कुछ काम हमारा चल रहा है, ठीक है, बट फुल फ्लेज डोमेन में अभी तक नहीं है। ठीक है, और नीलांचल एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आई एम जस्ट सर्वर। ठीक है, मैं बस सिर्फ एक सेवा करने के लिए आया हूँ। सारा काम सारा कुछ जो है ये हमारे वॉलंटियर्स जो है ये ट्रूली एंजल्स हैं, जो कहीं ना कहीं इस वक्त में जब लोग परेशान हैं और शायद सबसे ज्यादा परेशान है, मतलब मैं क्या, मेरे से जो बड़े होंगे काफी बड़े लोग, वो भी अपने पूरे लाइफ में ऐसा पीरियड नहीं देखे जो 2020 में ये पेंडेमिक के कारण आया है। ठीक है, कई लोग जो जॉब लूज कर रहे हैं, कई लोग को इकोनॉमिकल इशू हो गया है, कई लोग के तो और कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस वक्त में भी जब ये कुछ लोग आए हैं साथ और सबके सब खुद आगे बढ़ के आए कि हाँ मुझे सर्व करना है, तो इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी मनी, एज वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी। ओके, उसके बाद भी लोग सर्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो मतलब हैट्स ऑफ है मेरे सारे वॉलंटियर्स को। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जहाँ एक तरफ अभी मुख्य रूप से सभी समस्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं और किस तरह से प्रॉब्लम इधर है उधर है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर आपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक काम करने के लिए एक प्रयास किया है, वो भी निःशुल्क। ये बहुत ही उम्दा और उच्च स्तर का कार्य है समाज हित में और निस्वार्थ। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए आप और आपका कुशल नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन जो है वो सभी वॉलंटियर्स को मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके लिए सभी जितने भी लोग हैं वी हियर यू के, वो सही में आपसे प्रेरणा पाते होंगे और अपने आप को भी इस कार्य में लगाने के लिए लगे रहते होंगे। और अंत में एक चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगा और सभी जितने भी लोग इसको अभी देख रहे हैं और बाद में भी जो देखेंगे उनके लिए, कि जो मेंटल हेल्थ है या मेंटली हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स आप बताएं जो आप, जैसे कि मैं ये जानता हूं कि आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आपको अनुभव भी है, तो आप 5 ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सके। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि लोग बातें करें। ये जो खुद में रहना है, खुद में ही सिर्फ सोशल मीडिया प्रेजेंस में रहना है, वैसा नहीं है। आप अपने फैमिली, अपने लव्ड वन से बातें करें। कई बार ना जब वो अंदर से निकल जाती हैं चीजें तो प्रॉब्लम, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम शेयर्ड इज हाफ सॉल्व। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम जब शेयर करते हैं तो आधी चीजें तो वहां खत्म है। ठीक है, तो आप प्लीज अपने आसपास लोगों से शेयर करें और ये समझें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रॉब्लम में हैं, आपके आसपास भी जो लोग हैं वो भी प्रॉब्लम में हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है ना। देखिए नीलांचल में एक बार ना एक पैटर्न जो आपसे शेयर करूंगा थोड़ा टॉपिक से हटके, कि एक डिप्रेशन में रहने वाले लोगों के साथ मैंने पूछा है, मैं यूजुअली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है सिर्फ आप प्रॉब्लम में हो? ठीक है, तो 99% टाइम दे सेड यस। ठीक है, ऐसा नहीं है। इस बात को समझना है कि सिर्फ आप नहीं है प्रॉब्लम में, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर इन प्रॉब्लम सम वे और अदर। सबके साथ कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम शेयर करें, आपस में शेयर करें, जिस पे ट्रस्ट करते हैं उस पे शेयर करें, जिससे प्यार करते हैं उस पे शेयर करें। ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो पहला सॉल्यूशन ये। सेकेंड है योग, ध्यान, प्राणायाम। ठीक है, योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इसको जितना जल्दी अपने लाइफ में लेके आए उतना फायदा है और उतना जल्दी इससे आप बाहर आ जाएंगे। और नहीं भी डिप्रेशन में वो भी करे तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी। ठीक है, जब आपके एनर्जी लेवल ऑलरेडी अपलिफ्ट रहेगा ना, तो ये सिचुएशन तो खैर दूर दूर तक आपको सैडनेस भी तो छू नहीं पाएगा, तो डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, उसके साथ एक्सरसाइज, वॉकिंग,
जिमिंग और स्विमिंग ये भी कर सकते हैं। जिम अभी कोविड में नहीं कर सकते, बट बाकी दो तीन तो कर ही सकते हैं। ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, अच्छे मोटिवेशनल बुक्स पढ़े और मोटिवेशनल टॉक सुने, जैसे टेड टॉक हो गया, या और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है जिनके वीडियो यूट्यूब और बहुत जगह अवेलेबल है। कई बार ना जब हम सोचते हैं ऐसा कि लीजेंड है, वो बहुत सक्सेस पाया, बहुत अच्छी जगह है, तो उनकी स्टोरी भी सुननी जरूरी है कि आज अगर वो सक्सेसफुल हैं या कहीं किसी स्पेशल मुकाम पे हैं, तो कभी ना कभी उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, तो वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और पॉजिटिव थॉट लेके आए, ऐसे कुछ वीडियोज वगैरह देखें। फोर्थ सॉल्यूशन है डाइट। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज जब हम पर्टिकुलर डाइट लेते हैं ना, तो हमारा वो हार्मोन को वो बेहतर करता है, जो बैलेंस है उसको ठीक करता है। ठीक है। तो जैसे ऐसा फ्रूट जो विटामिन सी जिसमें ज्यादा हो, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अवॉइड करें प्रोसेस फूड जितना है, थोड़ा शुगर भी, और फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें। तो डाइट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सॉल्यूशन मैं यही कहूंगा, और मेरा फेवरेट वाला, डजंट मैटर विच रिलीजन ही और सी फॉलो। ठीक है। आपको गॉड पे फेथ रखना चाहिए। आप अगर किसी प्रॉब्लम में है, बिलीव रखिए, वो तभी आपके सामने है जब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या उससे लड़ने की कैपेबिलिटी आप में है। तो हैव फेथ इन डिवाइन। आप ये समझिए कि जो चीजें भी आपको परेशान कर रही है वो टेम्पररी है। ठीक है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो आज नहीं तो कल वो ऐसे भी सॉल्व हो जाना है। ठीक है। आपके एफर्ट से अगर हो सकता है तो एफर्ट से नहीं तो बिना एफर्ट के, बट वो हो जाना। बट आपको फेथ रखना पड़ेगा कि आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। ठीक है। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको कुछ तो वो फोर्स है, वो ताकत है। ठीक है। वो गॉड, आप उसको श्री कृष्ण माने या पैगंबर माने या वाहिगुरु माने या जीसस माने, ठीक है, आप जिस फॉर्म में भी उनको जानते हैं, जिस फॉर्म में भी समझते हैं, आप ये समझिए कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सैडनेस, डिप्रेशन वगैरह तो ऐसे ही चला जाएगा। जी, ये आपके 5 स्वर्णिम सूत्र बहुत ही वैल्यूएबल है सभी के लिए, और 5 यानी कि जिसमें आपने डिवोशन और फेथ की जो बात कही आखिरी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन द डिवाइन ऑलमाइटी। आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय को मानते हो, तो ये सारी चीजें आप अपने जीवन में अपनाएं, तो आपको जो एक आंतरिक उत्साह, उमंग और उल्लास मिलेगा, उससे इस तरह के मानसिक परेशानियां आपसे से दूर रहेंगी। तो ये बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट्स बताया आपने, और इसको जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, और ये आप अपने जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉक को हम लोग यहाँ पर विराम देंगे, लेकिन एक इस इनिशिएशन के साथ कि जो वी हियर यू है उसको आप और सुने और सुनाएं, क्योंकि एक्चुअल में जो बात करते हैं तभी बात बनती है, और जो योग के अभ्यास हम वो करते रहें, और अपने लाइफ को एक बहुत ही सरल, हंसती हंसाती, खिलती खिलाती जिंदगी की जो बातें हम हमेशा सुनते आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो सभी से निवेदन कि अपने जीवन को यहाँ से एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वो मोटिवेशन एक्सटर्नल तो आ जाता है, लेकिन इंटरनल भी हम लोग करने का प्रयास करें, उसको आत्मसात करके। जी, तो विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई, और आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू नीलांचल। थैंक यू एवरीवन। बाय गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।